और देखिए, अमेरिका और ईरान से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक एक कर तमाम खबरें आपके सामने रखूंगी। देखिए, अमेरिकी सेना ने लगातार 10वीं रात ईरान पर हमला बोला है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत के बेमानी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। वहीं चाबहार से लेकर बंदर अब्बास और केशम द्वीप में भी कई धमाके हुए हैं। इधर हॉर्मुज की बात की जाए तो मंगलवार 21 जुलाई को एक ब्रिटिश समुद्री एजेंसी ने बताया कि ओमान के तट पर एक टैंकर को निशाना बनाया गया है किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल से, या फिर ड्रोन भी हो सकता है। यह हमला हुआ है। ईरान ने कुवैत पर अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला करने का भी दावा किया है अमेरिका के हमले करने के बाद। इधर ईरान ने भी कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। ईरानी हमलों का दर्द अमेरिकी सेना झेल रही है। खुद पेंटागन ने माना कि 3 सैनिकों की मौत के अलावा 2 हफ्तों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। और अगर एक अमेरिकी अखबार की बात की जाए तो वो तो बता रहा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को चेतावनी दी कि मारे गए हर अमेरिकी सैनिकों के लिए उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि ईरान के यमनी सहयोगी हूती की बात की जाए तो हूती विद्रोहियों ने सऊदी बंदरगाहों की घेराबंदी करके युद्ध का दायरा अब बढ़ाने की धमकी दी है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं। अब इसको विस्तार से जान लेते हैं कि कहां कहां किस तरीके से किसने हमला किया। देखिए, सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। तो अमेरिका ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ईरान पर फिर से नए हमलों के लिए की जानकारी दी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य ताकतों को कमजोर करना है जिसका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले करने के लिए किया जाता है। यह अमेरिका लगातार कह रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों का ये दौर पूरा हो चुका है, ये कहना है अमेरिका की तरफ से। यानी ईरान पर जितने हमले होने थे वो हमला कर रहा है, और ये हमले के उसने कुछ कारण बताए जो बहुत दिनों से अमेरिका बताता रहा है। इधर अगर CNN की बात की जाए तो CNN की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने बताया कि हॉर्मुज़गान प्रांत के बेमानी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई। ये इलाका ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है। IRIB ने कुछ गैर सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी बताया कि बंदर अब्बास और केशम द्वीप में भी कई धमाके सुनाई दिए हैं। देखिए, जो पूरा हॉर्मुज का आसपास का इलाका है वहां लगातार अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं। हालांकि सरकारी टीवी ने यह नहीं बताया कि धमाके किस वजह से हुए हैं, ना ही किसी नुकसान या मौत की जानकारी दी गई है। यानी क्या इंटरसेप्ट करते हुए हुआ ये जो मिसाइलें थी वो गिरी हैं या फिर सीधे गिरी हैं, इस बारे में कोई सरकारी जो टीवी है उसने जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर ईरान की बात की जाए तो ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर यानी कि वो शहर में दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चालू किए गए। वो शहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरी ने कहा कि किसी तरह के हमले की पुष्टि नहीं हुई है। वो शहर परमाणु बिजली घर फारस की खाड़ी के किनारे शहर से करीब 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, यानी साउथ में स्थित है। IRNA ने चाबहार काउंटी के वरिष्ठ अधिकारी अलीरेजा नूरा के हवाले से बताया कि दुश्मन के हवाई हमलों में ओमान की खाड़ी के किनारे बसे चाबहार और कोनारक शहरों को निशाना बनाया गया है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं ईरान की सेना ने मंगलवार सुबह दावा किया कि कुवैत में मौजूद अमेरिका के अरफजान सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया है। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि यह टकराव अब पूरी तरह युद्ध में तब्दील हो चुका है। ईरानी सेना ने कहा कि उसकी जमीनी सेना ने कुवैत के अरफजान बेस पर तैनात अमेरिकी सेना के हिमार्स मिसाइल सिस्टम को जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया है। देखिए, ईरान की मिसाइलें ऐसे ही कहते हैं बड़े खतरनाक हैं, और लगातार अलग अलग मिसाइलों से निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया जा रहा है। सेना के मुताबिक हिमार्स ऐसा मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जो बहुत तेजी से अपनी जगह बदल सकता है। इसे निशाना बनाने से दुश्मन
की हमला करने और बचाव करने की क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है जब हमला होता है इस मिसाइल से, तो और उसकी मिसाइल ताकत घटती चली जा रही है। और ये तो अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि लगातार उसके जो हथियार है वो कम होते जा रहे हैं। इधर अरब जान सैन्य अड्डा कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित है, जहां अमेरिकी वायुसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और कोस्ट गार्ड के जवान तैनात रहते हैं। अगर ईरान ने दावा किया है कि वहां पर हमला किया गया है, वहां पर बड़ा नुकसान किया गया है, तो ये समझ लीजिए अमेरिका के लिए एक बड़ी खबर और बड़ी नुकसान की खबर है। इधर CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि 7 जुलाई से अब तक करीब 100 अमेरिकी सैनिक किसी न किसी स्तर पर घायल हुए। अब तो देखिए ये पेंटागन भी बता रहा है, अमेरिकी अखबार भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और अमेरिकी अखबार की माने तो वहां तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अमेरिकी सेना और को किस तरह से नुकसान हो रहा है, सैनिकों की हालत किस तरह की है, वो अब वहां के अखबार भी बता रहे हैं। और ये तो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 96% सैनिक दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं। ज्यादातर सैनिकों को हल्की चोटें या हल्का सिर में झटका लगा है, यानी बहुत मामूली चोट बता रहे हैं सीन पार्लेन। और उन्होंने ये बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के जवाब में दिया जिसमें दावा किया गया कि पेंटागन ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान घायल हुए दर्जनों अमेरिकी सैनिकों की जानकारी छिपाई है। इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अखबार तो वहां पर ये आंकड़े बहुत ज्यादा 1700 के आसपास ही बता रहे हैं जहां पर अमेरिकी जो सैनिक है वो घायल हुए हैं। लेकिन अब उसका खंडन किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मामूली चोट है, मामूली चोट के बाद जो सैनिक थे उनका इलाज कर दिया गया, वो वापस से युद्ध की तरफ लौट गए हैं। देखिए इन हमलों के बीच दुनिया एक बार फिर से तेल संकट की ओर देख रही है, और इस बीच मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे भी हुआ है जो कि इस तेल संकट को और भड़का सकता है। ये तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यमन में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट यानी हुती ने सोमवार को कहा कि वो लाल सागर में नाकेबंदी करेंगे और सऊदी अरब के जहाजों की आवाजाही रोक देंगे। इस धमकी से मिडिल ईस्ट के संघर्ष में एक नया मोर्चा खुलने का अब खतरा पैदा हो गया है। अस्थिर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव बढ़ गया है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पूरी दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में दिखाई दे रही है कि क्या अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच बमबारी का दौर और बढ़ेगा। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए हमले किए। एक तरफ ईरान इन देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, और उसके जवाब में अमेरिका ने लगातार 10वीं रात भी ईरान पर हमले किए हैं। इधर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी के कारण ग्लोबल फ्यूल सप्लाई कम हो गई है और कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका का सहयोगी सऊदी अरब अपने कुछ एक्सपोर्ट को लाल सागर के रास्ते भेजने में कामयाब रहा है, लेकिन अब हुती कह रहा है कि वो सऊदी अरब को बाब अल मंदेब स्ट्रेट से नहीं गुजरने देंगे। ये लाल सागर का दक्षिणी एंट्री पॉइंट है। अगर हुतियों ने ऐसा किया तो इससे दुनिया में तेल संकट और गहरा जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हुती सेना के प्रवक्ता याया सारी ने सोमवार को टीवी पर दिए भाषण में कहा कि यह कदम यमन पर सऊदी अरब की लगातार घेराबंदी के जवाब में उठाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जानकारों का कहना है कि यह बात शायद घरेलू जनता को ध्यान में रखकर कही गई है, और हुती की यह रणनीति ईरान के हितों से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी हुती ने कह दिया कि वो ईरान के साथ शुरू से था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वहीं कोशिश हो रही है कि युद्ध रुक जाए। अब देखिए इसको लेकर भी पहल हो रही है। ये एक और बड़ी खबर है। ईरान के मध्यस्थों से 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव ईरान को मिला है। इसका मकसद 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को खत्म करने के लिए एक स्थायी समझौते का रास्ता तैयार करना है, और ये पूरी दुनिया चाहती है। और इसी बीच 10 दिन के इस प्रस्ताव जो ईरान के सामने रखा गया, उसमें सीजफायर में दोनों पक्ष बातचीत के जरिए चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो फुल फ्लेज्ड युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इस वक्त कह सकते हैं कि चिंता में है, और इसीलिए कोशिश की जा रही कि किसी तरह से तो सीज फायर हो। और ऐसे में अब 10 दिन का अगर प्रस्ताव रखा गया सीज फायर का ईरान के सामने, तो अब देखना होगा क्या होगा। जब अमेरिका ने लगातार 10वें दिन ईरान पर बमबारी की, वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों पर स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। ऐसे में क्या ये बातचीत हो सकती है? आधिकारिक तौर पर देखिए
किसी तरह का कोई अब तक ऐलान नहीं किया गया। हाँ, ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि तेहरान को मध्यस्थों यानी पाकिस्तान और कतर से 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार के 2 सूत्रों ने बताया कि ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने इस्लामाबाद से मध्यस्थता की भूमिका शुरू करने को कहा है। मोमेनी 1 हफ्ते से भी कम समय में 2 बार इस्लामाबाद आए हैं और कोशिश अब यही की जा रही कि किसी तरह से ये जो भीषण हमले हैं वो बंद हो, बातचीत एक बार फिर से शुरू हो। लेकिन क्या ये जो 10 दिन का प्रस्ताव ईरान के सामने रखा गया है, ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने इस बात की तस्दीक की गई है कि ये प्रस्ताव किसकी तरफ से आया, मध्यस्थों के जरिए, मध्यस्थों की तरफ से आया है, अमेरिका की तरफ से आया है, और क्या ईरान इसको मानेगा? क्योंकि आप देखिए 60 दिन का सीजफायर मतलब 20 दिन भी नहीं चल पाया और इस तरह से भीषण युद्ध आकार लेने लग गया है। अब ऐसे ईरान को कैसे समझाया जाएगा कि देखिए आप बातचीत के मंच पर बैठिए और हमले मत करिए, क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि आप हमले रोकिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को हमारे हवाले करिए, हम हॉर्मुज स्ट्रेट से वहां पर जहाज गुजरने देंगे, वो हमारी देखरेख में गुजरेगा, और साथ ही साथ आप ईरान के लोगों का सम्मान करें, तब जाकर बातचीत हो सकती है। तो अब देखिए ये जो 10 दिन का सीज फायर की बात रखी गई है वो कितना कारगर साबित होता है। क्या इसको लेकर किसी तरह का बयान ईरान और अमेरिका की तरफ से बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी मेरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।